नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मोदी वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शयन कक्ष की, यानी कि बेडरूम की। घर के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और बेटियों से लेकर के घर के मुखिया तक, इनके बेडरूम कहां पर होने चाहिए। घर का मुखिया यानी कि वो व्यक्ति जो घर में सबसे पावरफुल होता है, जो निर्णय ले उस व्यक्ति का निर्णय घर में कोई टाल ना सके, ऐसा व्यक्ति घर का मुखिया कहलाता है। आज हम सभी विषयों पर बात करेंगे। मित्रों, हमने यहाँ पर एक 31 फीट बाई 51 फीट यानी 31 बाई 51 का एक भवन बनाया हुआ है, उसका लेआउट बनाया है हमने। इसमें 0 डिग्री उत्तर दिशा मानी है, उस हिसाब से नैऋत्य, आग्नेय, ईशान और वायव्य बीच में आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नैऋत्य की, यानी कि नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो दिशा है, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में घर के मुखिया का, घर के सबसे पावरफुल व्यक्ति का बेडरूम होना चाहिए। इसके बाद शयन कक्ष नैऋत्य के बाद दक्षिण दिशा में बनाया जाना चाहिए। मतलब ये दक्षिण दिशा में यहाँ पर दूसरा बेडरूम बनाया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा बेडरूम, तीसरे बेडरूम का निर्माण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। चौथा बेडरूम हम उत्तर दिशा की ओर बना सकते हैं। पांचवा बेडरूम हमें पूर्व दिशा की ओर बनाना चाहिए और छठवां बेडरूम हम ईशान की ओर बना सकते हैं। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि एक घर में 6 बेडरूम बनाना है। मतलब घर में मुखिया का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही रहेगा। यदि आप 3 बेडरूम या 4 बेडरूम बनाना चाहते हैं तो आपके पास नैऋत्य के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर, पूर्व और अंत में ईशान, आप इन जगहों पर बेडरूम बना सकते हैं। किसी स्थिति में वायव्य में भी बेडरूम बनाया जा सकता है, लेकिन आग्नेय एक ऐसी दिशा है और ब्रह्म स्थान, इन 2 डायरेक्शंस में हमें बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। वायव्य किन्हीं परिस्थितियों में यदि हमें वायव्य में बेडरूम का निर्माण करना पड़े तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि पश्चिम और वायव्य के बीच की जो जगह होती है, ये कुछ इस तरह मान लें हम, तो यहाँ पर बेडरूम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह डिप्रेशन का जोन है, यह शोक का जोन है। इसलिए यहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। यदि बेडरूम का निर्माण डिप्रेशन के जोन में हम करते हैं तो ऐसे बेडरूम में रहने वाले लोग सदा उदास, सदा अपने आप को कमतर, मतलब वह अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि मेरे अंदर काम करने की क्षमता है ही नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं इनसे नहीं निकल पा रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसा वो डिप्रेशन का जोन होता है, जहां पर यदि बेडरूम बनाया जाए तो ऐसे बेडरूम में रहने वाले लोग किसी क्षण आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन के जोन में बेडरूम बनाने से सदैव बचना चाहिए। आग्नेय, आग्नेय में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आग्नेय दिशा की ओर हमने शयन कक्ष का निर्माण किया तो उस शयन कक्ष का उपयोग करने वाले लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। उनके अंदर आपस में और घर के परिवार के लोगों के साथ झगड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह उनसे झगड़ने लगते हैं, आपस में भी लड़ते हैं और घर के अन्य सदस्यों से भी लड़ाई झगड़ा वह करते हैं। और घर का जो केंद्र है उसमें बेडरूम का निर्माण कतई नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट से, स्टार्ट करते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो घर के मुखिया का बेडरूम होना चाहिए, और होना ही चाहिए नहीं, होता ही है। उसके बाद यदि मुखिया का कोई भाई या
उसका जो बड़ा बेटा है उसका बेडरूम दक्षिण दिशा में बनाया जाना चाहिए। उसका कोई छोटा भाई जो तीसरे नंबर का हो या फिर उसका छोटा बेटा हो तो उसका बेडरूम पश्चिम दिशा की ओर बनाना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई बेटी जो कैरियर की तलाश में है, जिसको नए कैरियर की तलाश है, वह अभी कोई जॉब या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का शयन कक्ष उत्तर दिशा में बनाया जाना चाहिए। उत्तर दिशा कैरियर में नए अवसर उपलब्ध कराती है। घर में यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका समाज से बहुत गहरा संबंध है, सामाजिक व्यक्ति है, समाज के उच्च पदों पर है या वह नेता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना शयन कक्ष पूर्व दिशा की ओर बनाया जाना चाहिए। या वह ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज में एक प्रतिष्ठित पद पर हो, समाज में उसकी अच्छी साख हो, या वह नेता है, तो वह अपना बेडरूम, अपना शयन कक्ष पूर्व दिशा की ओर भी बना सकता है। ऐसे लोग जो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग मान के चलिए कि उन्होंने 60, 65, 70 वर्ष की आयु को पार कर लिया है, ऐसे लोगों का शयन कक्ष ईशान में बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ध्यान एक ऐसी दिशा है जहां पर बुजुर्गों के साथ आप बच्चों का भी शयन कक्ष बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे ही बच्चे विवाह योग्य हो जाएं, खासकर जो पुरुष बच्चे हैं, मेल बच्चे हैं, नर बच्चे हैं, वह जब विवाह के योग्य हो जाएं या उनका विवाह होने वाला हो, तो उनका बेडरूम ईशान से हटा लेना चाहिए। फिर उनका शयन कक्ष ईशान दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसी बेटियां जो लगभग 10 वर्ष की उम्र को पार कर गई हैं, जिन्हें माहवारी आने लगी है, ऐसी बेटियों को ईशान के शयन कक्ष में नहीं सुलाना चाहिए। ईशान दिशा का शयन कक्ष उनमें रोग की प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा। मित्रों, बेटियां जो विवाह योग्य हैं, उनका शयन कक्ष हम वायव्य में बना सकते हैं और वहां बनाना भी चाहिए। बेटियों का शयन कक्ष बनाते समय एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वायव्य और पश्चिम के बीच का जो डिप्रेशन का जोन है, इस डिप्रेशन के जोन से हमें बचना चाहिए। शयन कक्ष का निर्माण कुछ इस तरह से करना चाहिए कि शयन कक्ष डिप्रेशन के जोन में ना आए। हाँ, डिप्रेशन के जोन में शयन कक्ष का लेड बाथ जरूर बनाया जा सकता है, वह उत्तम माना गया है, लेकिन शयन कक्ष जो है वह डिप्रेशन के जोन में ना हो। मित्रों, आज हमने आपको बताया शयन कक्ष के बारे में। साउथ वेस्ट, साउथ यानी कि नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, ईशान और वायव्य, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिशाएं, 7 खंड जो है वह शयन कक्ष के लिए उत्तम माने गए हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग व्यक्तियों के लिए। ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया जो है उसका बेडरूम आप नैऋत्य से उठा करके उत्तर में ले जाएं, नहीं, वह गलत हो जाएगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि नैऋत्य में मुखिया का या पिता का बेडरूम, दक्षिण में उससे छोटा भाई हो या बड़ा बेटा हो उसका बेडरूम, पश्चिम में जो उससे भी छोटा भाई हो, तीसरा भाई हो या छोटा बेटा हो उसका बेडरूम, उत्तर का बेडरूम उनके लिए है जो कैरियर की तलाश में है, जॉब की तलाश में है, उनके लिए उत्तर दिशा का बेडरूम। पूर्व दिशा का बेडरूम जो सामाजिक प्रतिष्ठा के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, समाज से संबंध है या नेता हैं, तो उनका बेडरूम हम पूर्व दिशा में बना सकते हैं। ईशान का बेडरूम प्रयास करें कि सिर्फ पुरुष बच्चों को विवाह होने के पूर्व तक उनके लिए हो, या फिर
ऐसे बुजुर्ग जो 60-65 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं, उनका शयन कक्ष यहाँ पर बनाया जा सकता है। बेटियों को भी ईशान का शयन कक्ष दे सकते हैं। ऐसे ही हमने आपको 7 स्थान बेडरूम के लिए बताए। आज के एपिसोड में शयन कक्ष के बारे में बस इतना ही। आशा है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपनी सारी समस्याएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और साथ ही यदि आप विज़िट कराना चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स और स्वयं मैं भी हम वास्तु विज़िट के लिए आपके पास आ सकते हैं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं प्रशांत मोदी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, जय जय।